जानकार लोगों का कहना है कि आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया आजम खान से लड़ाई लड़ने में, क्या कहेंगे? और इंशाल्लाह लगा भी दिया और आइंदा भी लगाऊंगा। ऐसा क्यों है? इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई खेद नहीं है। ये मैं करूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक, या जब तक मैं आजम उसके ख़ानदान को सियासी तौर पे इस रामपुर से निकाल नहीं देता, तब तक। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं माहौल सियासी तौर पर, आपको आजम खान से रंजिश जो है आपको दिवालिया कर दिया है राजनीतिक तौर पे, जैसे कांग्रेस ने आपको अभी निष्कासित किया और अभी कोई माने नहीं रखता। देखिए, ये निष्कासन वगैरह ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये मेरे मकसद में कभी रुकावटें नहीं बन सकती। मैं कल भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद हूँ और आने वाले कल में भी आज़ाद रहूँगा। नवाब साहब, ये नाराजगी की वजह, नाराजगी हमें देखा है उधर से भी वार होते हैं, आप भी करते हैं, वजह क्या है? मेरी पहचान इस रामपुर से है और आजम ने इस रामपुर को बर्बाद कर दिया है। एक तरह से मुझे बर्बाद कर दिया है। तो मैं उस नज़रिए से देखता हूँ इस चीज़ को कि उसके जब से उसके और उसके बाप के मनहूस कदम इस रामपुर पे पड़े, तब से इस रामपुर की बर्बादी शुरू हुई। जो एक इतना आबाद तरक्की वाला ज़िला होता था, आज गड्ढे में गिरा हुआ है। कुछ नहीं है यहाँ, लोग परेशान हैं, उद्योग ख़त्म हो चुके हैं, सारे जो कारोबार हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, सब लोग परेशान हैं। अच्छा, हमने देखा है वो लगातार आपके पूर्वजों पर उंगली उठाते हैं, बार बार आपके ऊपर भी कहते हैं। पूर्वज हैं, उसके पूर्वज का है। मुमताज़ कौन था, उसका बाप कौन था? मुमताज़ के पीछे तो कोई पूर्वज ही नहीं है। किसकी औलाद है, कौन दादा थे? ये तो है रामपुर का ही नहीं है, नठौर से आया हुआ, आज भीख मांग रहा है लोगों से। भीख मांगे अल्लाह से कि अल्लाह माफ़ करे, जो उसने जुल्म करें उसकी माफ़ी अल्लाह दे, और जो बेअदबी कुरान शरीफ और हदीसों की उसने करी है उसकी माफ़ी मांगे अल्लाह से। अच्छा, आप तो इतनी बड़ी पार्टी में थे, आपने उस पार्टी को ताक पर रखकर भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ये किसी दल की लड़ाई नहीं है कि एक दल के खिलाफ दूसरे दल, ना, ये दल की लड़ाई नहीं है। ये जो मेरा जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा एक मकसद है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, वो मेरी लड़ाई है। और 5 महीने पहले जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, तब भी तो मैंने समर्थन किया था। मुझे ये पूरा यकीन है और अल्लाह पे पूरा यकीन है कि जो कदम मैंने उठाया है उसे मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। एक टीवी चैनल से बात करते हुए आजम खान ने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपको पहचानने से इनकार किया, आपको 1500 वोट देने वाला बताया, आपको आजम को तो डिमेंशिया हो गया, ही 78, और ये उम्र होती है जब डिमेंशिया शुरू होता है लोगों में। उसको तो मेरे ख्याल से डिमेंशिया हो गया कि वो कभी दिलीप कुमार की एक्टिंग करता है, कभी गब्बर सिंह की एक्टिंग करता है, कभी उसके डायलॉग चुराता है, कभी उसके ड्रामेबाज। दिलीप कुमार की एक्टिंग। ये बताइए इतने, ये चुनाव अब तो खैर सिमट ही गया, कल सुबह वोट पड़ेंगे। पूरे इलेक्शन में जितने सभाएं हुई उसकी, किसी एक सभा में उसने लोगों को ये खिताब करके बताया कि मैं रामपुर, या मेरा प्रत्याशी रामपुर के लिए ये करेगा, ये उसका प्लान है। इलेक्शन में जब पब्लिक वोट देती है तो ये सोच के देती है कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारे लिए क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज देगा, जो बंद कारखाने उनको खुलवाएगा, जो लकड़ी का कारोबार इसने बंद किया उसे खुलवाए। कुछ तो बोले कि आप लोगों को क्या देंगे। सरकार नहीं है, लोगों को जो हिस्ट्री का एक पाठ पढ़ा रहे हैं, इतिहास का जो गणित का एक पाठ पढ़ा रहे हैं, वो पाठ तो वो किताबों से पढ़ सकते हैं। आजम के मुंह से क्या सुनेंगे? और आजम क्या उस जमाने में जिंदा था? अच्छा नवाब साहब, उसे पता है कि कौन सड़क पे चलता था, कौन दफनाया क्या वो जिंदा था? क्या उसे मालूम था कि उस वक्त क्या होता था? जो रामपुर का नहीं है उसे रामपुर की तारीख के बारे में क्या पता? अच्छा नवाब साहब, हमने देखा आजम खान के साहबजादे भी आपको काफी बुरा कहते हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि उन्होंने आपकी विरासत छीन ली? क्वालिफाइड ही मेरे इलेक्शन पिटिशन की वजह से हुआ है, वो तो लाजमी तौर है वो करेगा। फ्रॉड उसने किया, उसने अपने राजनीति की शुरुआती फ्रॉड फौजरी से, मीन्स आप भारतीय संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, उसकी सियासी शुरुआत ऐसे हुई। उसने फ्रॉड किया, बाप
शेर तो बेटा सवा शेर। आप चुनावी कैंपेनिंग में आप कह रहे हैं कि स्वार की सीट खाली होगी, चमरवा की खाली होगी, कैसे होगी? होगी। वो इसलिए होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि जो डेट ऑफ बर्थ अब्दुल्ला ने दाखिल करी थी वो फर्जी है, फ्रॉड। वो है उसमें सांठ गांठ करके या फौजरी करके वो करी है। चलिए ठीक है, ये साबित कर दिया। इसी बुनियाद के ऊपर पिछली बार वो डिस्क्वालीफाई हुआ और इस चुनाव में उसने वही डेट ऑफ बर्थ भर दी जो फर्जी है। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं समझ में आता है। सजा हो, और सजा होना एक बात है, उसका चुनाव तो इनवैलिड होगा, शून्य घोषित किया जाए। कहीं ना कहीं चमरवा स्वार समझ में आता है। चमरवा के लिए भी आप कहते हैं? चमरवा में ऐसा है, वहां के जो विधायक हैं उनके ऊपर 27 क्रिमिनल केसेस हैं, 27 मुकदमे। उसमें हवाले के भी हैं, उसमें सरकारी संपत्ति हड़पने के भी हैं, उसमें कई मुकदमे हैं। चमरवा विधायक से भी कोई लड़ाई है आपकी? नहीं, मेरी नहीं है, ये तो जौहर ट्रस्ट का मेंबर है। जौहर ट्रस्ट पे सारे मुकदमे हैं, जितने जौहर ट्रस्ट में जितने लोग हैं सब पे मुकदमे हैं। हाई कोर्ट गए थे कि रिलीफ मिले, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी। तो किसी एक मुकदमे में अगर 2 साल से की सजा हुई तो वो सीट भी रद्द। अच्छा, आप स्टार हैं, हमने देखा अभी दूसरी भी विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, आपने वहां उनके खिलाफ कन्वेंसिंग क्यों नहीं की? किसकी? समाजवादी के खिलाफ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक ही शख्स के खिलाफ हूं, और वो जाहिर सी बात है, मैं कहीं और जाने की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, अब कल मतदान है, भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना का आपने समर्थन की बात की है, क्या लगता है? वो कामयाब होंगे। अच्छा, जो इंडस्ट्री की बात करते हैं, अभी तक जब इतने इतने बड़े नेता हैं, आपका परिवार भी काफ़ी समय सत्ता में रहा, आजम खान रहे, दूसरे नेता रहे, मुख्तार अब्बास नकवी रहे, वो लोग नहीं ला पाए, तो ये कैसे ला पाएंगे? इंडस्ट्री तो पहले से मौजूद थी, हमारे दादा ने तो लगाई थी सारी इंडस्ट्री। नए व्यापार की बात करें, क्यों नहीं? नए व्यापार, जनसभाएं करी, चौपाल करी, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा रोजगार नहीं। तो मिनिस्टर हो या विधायक होता है, ये तो उसकी क्षमता होती है कि वो किस हद तक कितनी मेहनत करके लोगों के लिए काम कर सके। नहीं, ये रेवड़ी तो नहीं है जनता के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो बिल्कुल। जाएगा पॉसिबल? आकाश सक्सेना पूरी तरीके से हर वायदे को पूरा करेंगे। चलिए, कल तक तो आप आकाश सक्सेना के साथ हैं, कल के बाद? नहीं, मैं हमेशा हूं उनके साथ। तो अब वो भाजपा से हैं और आप कांग्रेस से रहे, तो क्या होता है? आप भी भाजपा ज्वाइन करें? नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। लोग कह रहे हैं कि नूर महला भगवा हो गया। नहीं, जरूरी नहीं। आपको मालूम है, ये रामपुर वो रामपुर है, ये रियासत वो रियासत है जहां नवाब को गद्दी पे एक ब्राह्मण बिठाता था, कोई मुफ्ती, इमाम या काजी नहीं। इतनी सेक्युलरिज्म थी हमारे रियासत में, और यही वजह है कि इस रामपुर में कोई दंगा नहीं हो पाया जब तक हमारा परिवार मौजूद रहा। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हो पाया। मुरादाबाद में दंगे हुए एक तरफ, बरेली में दंगे हुए दूसरी तरफ, रुद्रपुर में दंगे हुए ऊपर। आजम जैसे नेताओं ने इस रामपुर की सोशल फैब्रिक को बर्बाद किया है। नफरत इसकी वजह से आई है। अगर आई है, आपका परिवार राजनीति में पिछड़ता क्यों जा रहा है? पिछड़ता कहाँ जा रहा है? देखिए, अब आपको सहारा लेना पड़ रहा है दूसरे प्रत्याशी। नहीं, सहारे की क्या सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, आपने कहा कि उनका विरोध करेंगे, आप खुद भी तो खड़े हो सकते थे, स्टार हैं आप। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं जरूरी है कि हर चुनाव में मैं लड़ूं? जरूरी थोड़ी है। रहे तो आप नवाब हैं यहाँ। नहीं, मैं रहा हूं तो जो 6-6, 8-8 बार रह चुके हैं, उसके बाद परिवर्तन आता है, कोई और लड़ता है। 2024 की तैयारी? अभी कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रामपुर के नवाब कासिम अली खान, जो हाल में ही अभी कांग्रेस से निष्कासित हुए हैं और अब यहाँ भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को मतदान करने की अपील कर रहे हैं। रामपुर से न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए